नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है और मैं आपके साथ आज कोरोना के ऊपर, कोरोना महामारी के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज में जो बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं इस बीमारी से संबंध में, उनको दूर करने का प्रयास करूँ। आपको ज़्यादा सजग और ज़्यादा सूचित फैसले लेने के लिए सूचना प्रदान करूँ, आपको सही जानकारी उपलब्ध कराऊँ। इसके लिए हम ये बातचीत कर रहे हैं और हम बात करेंगे कि यदि आपको कोरोना है और आप घर पर ही रहकर, आपके लक्षण माइल्ड हैं, तो आप यदि घर पर ही हैं, तो घर पर रहते हुए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या-क्या कदम उठाने चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। जी, बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या करना है यदि आप घर पर हैं और घर पर रहते हुए भी आप इस बीमारी से का सामना कर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, तो आप कैसे अपने घर पर रहते ही क्या कदम उठा सकते हैं। तो सबसे पहला कदम होगा आइसोलेशन, जिसको हम आइसोलेशन बोलते हैं, कि हमें अपने अन्य परिजनों से एक दूरी मेंटेन करनी है, उनके साथ सीधे संपर्क में नहीं आना है। जैसा हम सभी जानते हैं कि यह बीमारी ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के द्वारा, अधिकांशतः ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के द्वारा हो रही है, तो हमें ऐसी हर चीज से बचना है जिससे ये ट्रांसमिशन या इस बीमारी का संचार हो सके। तो हमें नंबर 1 अपने को किसी भी तरह से डरना नहीं है, अपने को बस सतर्क रहना है, इसके लक्षणों के प्रति सतर्क रहना है, इसके उपचार के प्रति सजग रहना है, डॉक्टर के टच में रहना है। तो पहला काम हम करेंगे अपने को आइसोलेट करना, अपने को अपने परिवारजनों से थोड़ी-सी एक दूरी बनाना, और ये दूरी केवल शारीरिक होनी चाहिए, मानसिक नहीं होनी चाहिए। हमें, यदि हम तीमारदार हैं, तो हमें अपने मरीज को, अपने साथी को यह एहसास दिलाना है कि हम हमेशा उनके साथ हैं। बेशक हम शारीरिक रूप से साथ ना हो, पर हम पारिवारिक रूप से, मानसिक रूप से उनके साथ पूरी तरह से हैं। तो हम दूरी बना के रखें, पहला काम। दूसरा काम, हम अपने घर में मास्क पहन कर रखें। यदि आप कोरोना से पीड़ित हैं, आप पॉजिटिव हैं, तो आप अपने घर में, जब तक आप इस कोरोना के एक्टिव फेज से बाहर नहीं निकलते, तो आपको अपने घर में भी मास्क पहनकर रखना होगा, जिससे कि आप अपने अन्य संबंधियों को इस बीमारी का किसी भी प्रकार से उसके ट्रांसमिशन की संभावना को आप कम से कम करें। तीसरी चीज जो आपको करनी होगी, वो करनी होगी अपने हाथों की स्वच्छता का ध्यान। आप ध्यान रखें कि ये बीमारी अधिकांशतः ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से हो रही है। जो छोटे-छोटे कण हम सांस लेने के दौरान या खांसने, छींकने के दौरान फैलाते हैं, उन छोटे-छोटे कणों को हम अपने हाथों के द्वारा या अन्य माध्यमों से दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनको, तभी ये उस बीमारी से पीड़ित होते हैं। तो ऐसे में हमें अपने हाथों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा। हमारे हाथ अगर साफ रहेंगे, तो ये बीमारी हम नहीं फैला पाएंगे, ये बीमारी किसी और को नहीं होगी। तो आप हाथ बार-बार धोएं, साबुन से हाथ धोएं, और सैनिटाइजर, जब आपके पास साबुन पानी ना हो, तो सैनिटाइजर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु केमिकल सैनिटाइजर्स का अत्यधिक उपयोग ना करें, क्योंकि वो आपके हाथ और हाथों की चमड़ी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो तीसरा काम हमें करना होगा अपने हाथों की स्वच्छता का ध्यान। इसके अलावा हमें बहुत ज़रूरी है, जो बहुत ज़रूरी है, जिस पर हमारे अधिकांश मरीज नहीं ध्यान रख पाते, जब उनके लक्षण बहुत माइल्ड होते हैं, उनको मामूली बुखार, हल्का बुखार या खांसी-जुकाम है, तो अधिकांशतः वो काफ़ी बार अपना इलाज स्वयं करने की कोशिश करते हैं। तमाम स्रोतों से जो जानकारी हमें आज के समय उपलब्ध हो पा रही है, चाहे व्हाट्सएप हो या अन्य माध्यम हो, उन माध्यमों से मिली जानकारी से वे अपना इलाज खुद करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको अपने डॉक्टर के परामर्श में लगातार रहना होगा। बेशक आपके लक्षण कितने भी माइल्ड क्यों ना हो, आपको अपने डॉक्टर के परामर्श में नियमित रूप से रहना होगा। हर तीसरे चौथे दिन आप अपने डॉक्टर को फोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से या किसी और माध्यम से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनको अपने लक्षणों की स्थिति बता सकते हैं, जिससे कि वे समय रहते आपका सही उपचार कर सकें। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि
कि इनके लक्षण, इस बीमारी के लक्षण बहुत तेजी से बिगड़ते हैं। तो ऐसे में यदि हम लक्षणों पर सही निगरानी नहीं रखेंगे और डॉक्टरी सलाह नहीं लेंगे, तो हमारे लिए ये बेहद नुकसानदायक हो सकता है। तो हमें ये नहीं करना कि हम डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई लें। साथ में आवश्यकता हो तो आप आप अपने ऑक्सीजन के लेवल को नियमित रूप से जांच करें। एक छोटी सी मशीन है जिसका नाम है पल्स ऑक्सीमीटर, उसके माध्यम से आप लगातार इस अपने शरीर के ऑक्सीजन स्तर को देख सकते हैं। यदि आपका ऑक्सीजन का स्तर 94 से कम हो रहा है तो ये थोड़ी सी खतरे की बात है। आपको सजग हो जाना चाहिए, आपको तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। और जैसा आपको ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य माध्यम, जैसा मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया कि आपको गहरे सांस ले सकते हैं, उल्टे पेट के बल लेट सकते हैं, अपने जो हाइड्रेशन स्तर, जो शरीर में पानी का स्तर है उसको बेहतर कर सकते हैं ओआरएस या इलेक्ट्रॉल पाउडर लेकर। तो आपको अपने जो निर्जलीकरण है उसको बचाना है, उससे अपने आप को ठीक रखना है और साथ साथ मेडिकल सलाह या अस्पताल जाकर अपना सही उपचार करवाना है। तो इसके अलावा आपको अपने बुखार पर निगरानी रखनी होगी, अपने बुखार को कंट्रोल में रखना होगा। बहुत ज़्यादा यदि आपको बुखार है तो आपको अपने डॉक्टर को सूचित करना चाहिए और आवश्यकता हो तो आपको अस्पताल जाना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।